हेलो साथियों, मैं बीएल लोना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य और व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इसी अध्ययन की ये हमारी 21 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें और वीडियो अंत तक पूरा वॉच करें और मेरे को अंत में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो इसमें राइट होते हैं। पहला क्वेश्चन है वो देखिए, सूफी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, यानी सूफी शब्द है वो कैसे आया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सूफा, सोफिया, सूफ और ये सभी, यानी तो ये शब्द है वो इन सभी से मान्यता है इनकी कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो ये सभी यानी किसी ने इसको सूफा से माना है, किसी ने सोफिया से माना है, किसी ने सूफ से माना है। पर जो सर्वाधिक जो मत है वो सूफ है। सर्वाधिक जो प्रचलित मत है और सभी ने जो माना है वो सूफ है, बाकी सभी ने अलग अलग माना है। सूफा है, उस सूफा का मतलब होता है चबूतरा। चबूतरा, तो इससे ऐसा मानते हैं कि जो मदीना मस्जिद है उसके सामने जो चबूतरे बने हुए और वहां पर बैठकर वो जो मौलवी लोग है वो कवालियां गाते थे, उसका जो भजन कीर्तन करते थे, इस कारण सूफा शब्द से इसको जोड़ते, सूफी शब्द को। दूसरी बात, सोफिया से मानते, सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, तो उन्होंने उस ज्ञान का जो प्रचार किया उसके हिसाब से सूफी शब्द वो निकला है। और सूफ का मतलब होता है ऊन। सूफ का मतलब क्या होता है? ऊन। तो वहां पर जो बैठने वाले जो मौलवी थे वो ऊन के कपड़े पहनते थे, तो उसके कारण उसको सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे, इसलिए उसको सूफ शब्द से सूफी का माना है कि भाई सूफी शब्द की उत्पत्ति है वो सूफ से हुई है। तो सर्वाधिक मान्य मत तो यही है, सेवाड़ा। बाकी अभी जैसे हमने आंसर इसका दे दिया तो इन सारों से ही मानते, ठीक है। तो आपको पूछ ले कि सर्वाधिक जो प्रचलित मत है, तब आपको ये सेवाड़ा ऑप्शन करना है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदाय का वर्णन किया गया है? आईने अकबरी है, उसके अंदर सूफियों के संप्रदाय बताए गए। तो 10, 14, 15 या 20, तो उसके अंदर 14 संप्रदाय का वर्णन किया गया है। आईने अकबरी के अंदर कितने? 14 संप्रदाय। उनमें से हमारे जो भारत है, हमारा भारत है, उस भारत के अंदर 5 संप्रदाय है। कितने संप्रदाय? 5 संप्रदाय। कौन कौन से? एक हमारा है कादरी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय। दूसरा है चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उसी संप्रदाय से थे। 2 नंबर हो गए। 3 नंबर सूरावर्दी संप्रदाय, सूरावर्दी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। और एक और बत गया सत्तारी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय। तो ये जो 5 संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, सूरावर्दी संप्रदाय और नक्काशी संप्रदाय, ये 5 संप्रदाय उन्हीं 14 में से जो हमारे भारत में चलते हैं। बाकी आईने अकबरी में सूफियों के 14 संप्रदाय बताए गए। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की, नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार भारत में किसने किया? अहमद फारूकी, ब मोइनुद्दीन चिश्ती, से अब्दुल कादिर, द बहाउद्दीन जक्कारिया। तो देखिए इसमें अहमद फारूकी है, वो है ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट, यानी नक्शबंदी संप्रदाय उसका जो प्रचार है भारत में है वो अहमद फारूकी ने किया था। और मोहम्मद चिश्ती, जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, उन्होंने इसका जो प्रचार है वो चिश्ती संप्रदाय का किया था, चिश्ती। अब्दुल कादिर है, उसने कादिरी संप्रदाय का किया था, नाम से ही पता चलता है। और बहाउद्दीन जक्कारिया है, उसने सूरावर्दी, सूरावर्दी है, उस संप्रदाय का प्रचार हमारे भारत में किया था। बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, प्रेम मार्गी काव्य धारा का नाम रोमांसिक कथा काव्य परंपरा किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वह गणपति चंद्र गुप्त। गणपति सुंदर नहीं है यहाँ पर, गणपति चंद्र है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र।
तो प्रेम मार्गीय उसको रोमांसिक कथा काव्य वो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जिस प्रकार में क्वेश्चनों की व्याख्या करें ये सारे एक एक पॉइंट है वो क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। चंदाइन का रचना काल है 1350 ईस्वी, 1379 ईस्वी, 1380 ईस्वी। एक ऑप्शन आगे है परंतु हमारा आंसर है वो 1379 ईस्वी, ब वाला ऑप्शन है 1379 ईस्वी। चंदाइन का जो रचना काल है वो इसके रचनाकार है वो कौन है? मुल्ला दाऊद। कई बार आ चुका है ये मुल्ला दाऊद। मेरे जो क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है उसमें भी कई बार मैंने क्वेश्चन को ले लिया है और एग्जाम में भी कई बार पूछा जा सकता है। सूफी प्रेमाख्यान की ये प्रथम रचना मानी जाती है। सूफी प्रेमाख्यान की ये प्रथम रचना मानी जाती है। ये भी आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो अगले पैराग्राफ में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, मृगावती के रचनाकार है मंजन, जायसी, कुतुबन और मुल्ला दाऊद। तो देखिए मृगावती है वो भी मोस्ट रचना है और इसके जो रचनाकार है वो कुतुबन है। स वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसकी रचना कब हुई थी? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में। बात कर लेते हैं जायसी की, तो जायसी की पद्मावत है। जायसी की रचना क्या है? पद्मावत है। और रचना की बात करें तो 1540 ईस्वी में है। मंजन की बात करें तो मधुमालती है, मधुमालती। रचना की बात करें तो 1545 ईस्वी में है ये रचित। और मुल्ला दाऊद की अभी ऊपर चर्चा हमने कर ही ली है, चंदाइन थी। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में ईश्वरदास की रचना है चित्रावली, ज्ञानदीप, इंद्रावती, सत्यवती कथा। तो ईश्वरदास की रचना है वो सत्यवती कथा है, सत्यवती कथा। चित्रावली की बात करें तो ये उस्मान की रचना है। इसकी रचना है उस्मान की। ज्ञानदीप है वो शेख नबी की है, शेख नबी की। इंद्रावती की बात करें तो ये नूर मोहम्मद की है, नूर मोहम्मद। तो सारे के नाम आ गए। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। जायसी की पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? आत्मा का, परमात्मा का, हृदय का, इनमें से कोई नहीं। तो जो जायसी की पद्मावत है उसमें रतन सेन किसका प्रतीक है? वो है आत्मा का। इसका प्रतीक है आत्मा का। परमात्मा का प्रतीक है वो पद्मावती है, पद्मावती। यानी प्रतीकों से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। हृदय है वो सिंहल द्वीप को माना गया है। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती, तो सिंहल द्वीप है उसको हृदय माना गया है। बात करें 9 नंबर की। मसनवी शैली की विशेषताएं है ईश वंदना, व वाय वक्त का उल्लेख, से संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग, द ये सभी। तो इसमें ये सभी है, मैंने ये सारी ली है इसके अंदर। यानी ईश की वंदना यानी ईश्वर की वंदना की जाती है, वाय वक्त का उल्लेख किया जाता है और संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग। यानी साय वक्त हो सकता है, यहाँ पर मेरे थोड़ा कंफ्यूजन है, वाय वक्त की जगह साय वक्त का उल्लेख इस प्रकार है। 10 नंबर देखिए, चंदाइन को लोर कथा किस विद्वान ने कहा है मोस्ट है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो चंदाइन को लोर कथा है वो माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इसको ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो इसका नायक है, इसका जो नायक है वो क्या है? लोर है, उसका नाम है, या इसको लोरिक भी कहा जाता है, लोर या लोरिक। और नायिका वो तो चंदा है ही है, इसलिए इसका नाम चंदाइन है। ज्यादातर जो सूफी काव्य, जो प्रेमाख्यानक जो काव्य है, इनका जो नाम है वो नायिका पर रखा गया है। यानी ज्यादातर नाम जैसे पद्मावत हो गया, मधुमालती हो गया, हमारे मृगावती हो गया, तो ज्यादातर नाम है वो प्रेमिकाओं के नाम पर
रखे गए हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्द से कार्य का करना या कार्य का होना प्रकट हो क्या कहलाता है? क्रिया, क्रिया विशेषण, कर्म विशेषण। तो देखिए किसी शब्द से कार्य का करना या कार्य का होना प्रकट हो वो क्रिया कहलाती है। ए वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण वो है जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताने का काम करे, क्रिया विशेषण हो जाते। कर्म क्या है? यानी क्रिया से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला है वही क्या है? कर्म है। विशेषण बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करे, संज्ञा और सर्वनाम की। तो ये सारे टॉपिक है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अच्छे से मैंने इसको समझाया है तो आप जाकर देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन पैदा होता है तो आप ये क्लियर कर सकते हो। बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। ए वाला ऑप्शन है। कौन कौन सी होती है? एक सकर्मक होती है और एक अकर्मक होती है। सकर्मक में क्या होता है? स धन कर्म, स धन कर्म। तो इसके अंदर कर्म होता है और अ का मतलब अधन कर्म, यानी कर्म नहीं होता है इसके अंदर, कर्म नहीं होता है इसके अंदर, कर्म होता है। जो भी कोई वाक्य जैसे सीता खाना खा रही है तो इसके अंदर जैसे खाना कर्म है। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अकर्मक क्रिया है? पढ़ना, लिखना, हंसना, देखना। तो अब देखिए इसके अंदर 13 में हमारा स वाला ऑप्शन है हंसना। जैसे मान लिया पढ़ना, अब कैसे पहचान करेंगे हम? तो देखिए पढ़ना, वह पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक इसके अंदर क्या आ गया? कर्म आ गया। दूसरी बात लिखना, वह पत्र लिख रहा है तो पत्र इसके अंदर कर्म आ गया। देखना, वह फिल्म देख रहा है तो फिल्म क्या है? फिल्म इसके अंदर कर्म आ गया। अब वो हंस रहा है, वह हंस रहा है तो हंस रहा का मतलब ये हंसना एक क्रिया ही है, बाकी वह है वो करता है, हंसने का काम कर रहा है, पर कर्म कहां है? कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो स वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सकर्मक क्रिया है? अ है रोना, ब सोना, स हंसना, द सजाना। तो इसके अंदर द वाला ऑप्शन है सजाना, यानी वह घर को सजा रहा है तो घर इसके अंदर क्या कर्म है? वो किसको सजा रहा है? घर को। क्या और किसको मैंने आपको बताया है, क्या और किसको से आपको प्रश्न बनाना है। अगर उत्तर मिलता है तो वो कर्म होता है। तो देखो वह घर को सजा रहा है तो वो किसको सजा रहा है? घर। तो घर आंसर मिल रहा है तो इसलिए ये क्या है? सकर्मक हो गई। बाकी वह हंस रहा है, वह सो रहा है, वह रो रहा है तो इसके अंदर क्या है? सिर्फ कर्ता और क्रिया ही है, कर्म नहीं है, तो इसलिए ये सारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राम पुस्तक पढ़ रहा है इस वाक्य में कर्म है। राम पुस्तक पढ़ रहा है इस वाक्य में कर्म है। अह राम, वह पुस्तक, सह पढ़ रहा, और द ऑप्शन आगे है देख लेते हैं एक बार। द में हमारे दे रखा है, वापिस चलते हैं। तो देखिए राम पुस्तक पढ़ रहा है इस वाक्य में कर्म है तो राम है वो क्या है? राम इसके अंदर करता है क्योंकि कार्य को करने वाला, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम क्या हुआ? इसके अंदर करता हुआ। अब बात करें पुस्तक, तो पुस्तक इसके अंदर कर्म है, क्यों? हम कहेंगे राम क्या पढ़ रहा है तो आंसर मिल रहा है पुस्तक, तो पुस्तक इसके अंदर कर्म है। दूसरी बात पढ़ रहा, पढ़ रहा है वो क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो पढ़ने का काम हो रहा है यहाँ पर, तो पढ़ना क्रिया हो गई। तो अब देख लिए द वाला ऑप्शन में है दे रखा है, तो वो तो क्या है? वाक्य की पूर्ति करने के लिए, वाक्य पूर्ण लगे। अब यहाँ पर हमारे पूछा राम पुस्तक पढ़ रहा है तो इसके वाक्य में कर्म क्या है? तो कर्म हमारा पुस्तक हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने इस क्लास के अंदर देखे। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।